हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक खरे माय पाठशाला की ओर से आपको वेलकम करता हूं। आज की नई वोकेबलरी के साथ आपके सामने हूं। कहते हैं एवरी डॉग हैज़ अ डे। इसका मतलब लिटरल फॉर्म में मत निकालिएगा कि हर कुत्ते का दिन होता है। इसका मतलब होता है हर इंसान का एक दिन होता है। तो वो दिन कौन सा किसका होता है, ये काफ़ी कुछ उस इंसान पर डिपेंड करता है। तो इस मैसेज के साथ और इस ईडियम के साथ एवरी डॉग हैज़ अ डे कि सबका दिन एक दिन ज़रूर आता है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टारगेटेड एरिया है बच्चों ये सारे वर्ड्स जो अगले 15-17 मिनट में हम लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। अ पर्सन हु इज नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग। एक पर्सन जो किसी के लिए या किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है, उसके बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता है, ये पूछता है। इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मान सकते हैं, लेकिन याद हम लोग वोकैबुलरी ही करेंगे। पहला वर्ड है इनडिलायबल। डिलायबल वर्ड में डिलाय आया है। इससे अगर मैं गेस करूं, एक अपने मन में फ्रेम करूं, डिलीट। डिलीट वर्ड बड़ा कॉमन है। डिलीट मतलब किसी चीज़ को हटा देना, समाप्त कर देना। इन लग गया मतलब नहीं। तो इनडिलायबल का मतलब होता है जिसे समाप्त ना किया जा सके, कभी ना खत्म होने वाला। इनडिलायबल जिसके काम, जिसके एक्शन कभी ना खत्म हो। इनडिलायबल कभी ना खत्म होने वाला। फिर आया इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल में भी इन है। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बिना आपका काम चल ही ना पाए, इंडिस्पेंसिबल। अब अगर आपसे कहा जाए कि मेडिकल फैसिलिटी एक इंडिस्पेंसिबल फैसिलिटी है, मतलब मेडिकल के बिना, दवा के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है इमरजेंसी होने पर, तो इंडिस्पेंसिबल जिसके बिना काम ना चल पाए। ओके। इनएफेबल बच्चों, यहां पर एक वर्ड है फेबल। फेबल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज। इनएफेबल का उस शॉर्ट स्टोरी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक बात बताने के लिए मैंने बोला। इनएफेबल मतलब जिसको वर्णन करना, जिसको बताना, जिसके बारे में कुछ भी कहना, मतलब इतना गुणवान, इतना अच्छा, जिसके बारे में वर्णन किया ही ना जा सके। बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इज कॉल्ड इनएफेबल। 3 वर्ड तैयार हुए। इनडिलायबल, डिलायबल डिलीट से हमने बनाया था, जिसे डिलीट ना किया जा सके, कभी भुलाया ना जा सके। इंडिस्पेंसिबल जिसके बिना कुछ भी करना असंभव हो। इनएफेबल फेबल से बनाया था। फेबल मतलब कहानी, मतलब वो इतना महान है कि उसके बारे में कोई कहानी बनाई ना जा सके, वो हमेशा शब्दों से परे हो। एक्सीलेंट मतलब बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, इतना गुणवान हो। और लास्ट में है इनफैलिएबल। इनफैलिएबल फॉल मतलब गिरना होता है। फॉल से ही यहां पर फॉल्स बना लेते हैं। फॉल्स जो कभी झूठ नहीं बोलता है। इनफैलिएबल मतलब हमेशा सच, हमेशा अपनी बात पर, सही बात पर टिका रहने वाला इज इनफैलिएबल। सारे एक जैसे वर्ड थे, सब में इन आया था। जरा एक बार मेरे साथ दोहराइए। इनडिलायबल दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसे भुलाया ना जा सके। इंडिस्पेंसिबल जिसके बिना कोई काम किया ना जा सके। इनएफेबल जो इतना अच्छा है जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके। और इनफैलिएबल इतना ज़बरदस्त कि कभी झूठ नहीं बोलता है, फॉल्स पर कभी नहीं, हमेशा सच या हमेशा सही के साथ रहने वाला। हु इज़ नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, तो अब नेसेसरी है किसी चीज़ के लिए एंड दैट इज इंडिस्पेंसिबल। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ओवर टू नेक्स्ट। एज अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस। यहां पर एज की जरूरत नहीं है। अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, धीरे धीरे चलने वाली बर्फ की नदी। धीरे धीरे चलने वाली बर्फ की नदी। ग्लेशियर, टाइफून, एवलांच, ब्लिजार्ड। ग्लेशियर वर्ड पता है, ग्लेशियर मतलब कोई पहाड़ का पीस जो पानी के बीच में रहता है। आइसबर्ग, आइस का कोई पीस। ये उतना कॉमन वर्ड है कि इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। टाइफून, टाइफून, हैरिकेन, ये दोनों वर्ड का मतलब होता है प्रचंड आंधी, तूफान। टाइफून, हैरिकेन
गए ज़माने में एक बड़े महान क्रिकेटर हुआ करते थे, अभी भी अक्सर कमेंट्री करते दिखते हैं, कपिल देव। कपिल देव हरियाणा से बिलोंग करते थे, तो उन्हें हरियाणा हैरिकेन कहा जाता था उनके ज़माने में। हरियाणवी हैरिकेन मतलब कि वो हरियाणा के तूफान, फास्ट बॉलर थे, दुनिया के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे, 400 ऑड फिगर था उनका, बाद में आगे वो रिकॉर्ड ब्रेक हुए। एनीवे, तो हैरिकेन और टाइफून मतलब क्या हुआ? प्रचंड आंधी। क्या आप बता सकते हैं कि थंडर का मतलब क्या हुआ? मैंने हैरिकेन आपको बताया ज़बरदस्त आंधी, टाइफून बताया ज़बरदस्त आंधी, तो थंडर का मतलब? थंडर का मतलब बिजली चमकना, बिजली कड़कना इज थंडरिंग, तो वो थोड़ा अलग वर्ड है, बस माइंड में रखिएगा। एवलांच, ये वर्ड आजकल न्यूज़पेपर में खूब सुनाई पड़ता है, और वो जो जोशीमठ में जिस तरह से पहाड़ खिसके हैं और जगह को तबाह कर दिया है, जोशीमठ धीरे धीरे एकदम डेजर्टेड प्लेस बनता जा रहा है, तो एवलांच का मतलब पूरे पूरे पहाड़ों का कहीं से खिसक जाना। पहाड़ खिसके ज़मीन में मिट गए और जहाँ भी गए सारी चीज़ों को उन्होंने फ्लैट या बर्बाद कर दिया। तो एवलांच मीन्स पहाड़ों का अपनी जगह से खिसक कर चीज़ों को तबाह करना। और ब्लिज़ार्ड, ब्लिज़ार्ड का मतलब ही होता है बच्चों बर्फ़ की आंधी। आंधी हवा धूल की नहीं, बर्फीली आंधी चली जा रही है जो बर्फ़ को फैलाते हुए लिए जा रही है, और यही हमारा आंसर भी था। चलिए एक बार फिर से इन वर्ड्स को दोहराते हैं। ग्लेशियर पता है, पानी में जो बर्फ। टाइफून, टाइफून के लिए कौन सा वर्ड याद किया? हैरिकेन। टाइफून, हैरिकेन, तूफान, आंधी तूफान। और इससे एक वर्ड बिजली चमकने वाला कौन सा सीखा था? जी, थंडर। एवलांच, पहाड़ों का स्खलन, हिमस्खलन या पहाड़ स्खलन के लिए एवलांच। और ब्लिज़ार्ड मतलब बर्फीली आंधी, बर्फ गिर रही आंधी में, दैट इज ब्लिज़ार्ड। आई होप ये वर्ड तैयार हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स, दूसरे इंसानों का मांस खा जाने वाले। ये वर्ड बहुत सारे बच्चों को पता होगा। कैनिबल, सैवेज, ट्राइबल, एबरिजिन। बच्चों, कैनिबल का ही मतलब होता है वो व्यक्ति जो दूसरे इंसानों का, देखिए एक पर्सन है, वो ह्यूमन बींग्स का मतलब इंसान, इंसान का मांस खा रहा है, होते होंगे। तो कैनिबल मतलब वही होता है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। फ्लैश मतलब मांस होता है, FLESH। फ्लैश मीन्स मांस। ओके, सैवेज, सैवेज का मतलब होता है बहुत रस्टिक। रस्टिक का वैसे मतलब तो गंवार होता है, याद रखिएगा, गंवार गांव से संबंधित नहीं, गंवार मीन्स स्ट्यूपिड, बेवकूफ। तो रस्टिक, जंगली, स्ट्यूपिड, बेवकूफ, ये सारे वर्ड एक जैसे होते हैं। सैवेज मीन्स जंगली। ट्राइबल, ट्राइबल, ट्राइब आपने सुना होगा, अपने यहाँ कैटेगरी है SC ST, तो ST में जो T लगा है दैट इज ट्राइब्स। ट्राइब्स से ही बना है ट्राइबल। ट्राइबल मतलब जंगलों में या जंगल साइड रहने वाले जो लोग होते हैं, दोज आर ट्राइबल। और लास्ट है एबोरिजिन। एबोरिजिन का मतलब, जैसे मैं हमेशा से कानपुर में ही रहा हूँ, मैं यहाँ का एबोरिजिन हूँ, मतलब यहाँ का मूल निवासी, ये मेरा नेटिव प्लेस है। तो एबोरिजिन मतलब होता है वेयर अ पर्सन, फ्रॉम वेयर अ पर्सन बिलोंग्स, जहाँ से वो बिलोंग करता है, एंड दैट इज एबोरिजिन। जरा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। कैनिबल, ह्यूमन फ्लैश खाने वाला, फ्लैश मतलब मांस। सैवेज, रस्टिक, जंगली, स्ट्यूपिड। ट्राइबल, ट्राइबल, ट्राइब, जनजाति, जंगलों में रहने वाली। एबोरिजिन, नेटिव रेजिडेंट्स, मूल निवासी। और हमारा आंसर बना बच्चों इज कैनिबल। आगे बढ़ते हैं। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। सबसे पहले बता दूं, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। याद रखिएगा, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ना की तरह। आ लिटिल का मतलब होता है सम। ये एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों में पढ़ेंगे, पढ़ा है। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, कोई चीज जो ना की तरह वैल्यूएबल है, जिसकी इंपॉर्टेंस ना की तरह है। तो पहला है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब भी होता है, प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, इट्स ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है लीस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कम महत्वपूर्ण। हाँ, ये हो सकता है। फिर आया कार्डिनल, इसका ऑपोजिट।
बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डिनल, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल, लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोनों में रिलेशन क्या हुआ? एंटोनिम है। ट्रिवियल लीस्ट इंपॉर्टेंट, कार्डिनल मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर क्या है? फंडामेंटल, सबको पता है, फंडामेंटल, बेसिक। स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है बच्चों, यहां पर ये जो स्कैंटी है ये एक डॉलर या अंग्रेजी मुद्रा में सेंट चलता है, जो मनी का सबसे छोटा डिनोमिनेशन होता है। तो सेंट सबसे छोटा होता है, तो मैं उसी से इसको कनेक्ट कर लेता हूं। स्कैंटी मतलब बहुत छोटा, थोड़ा, कम। कभी कभी कंजूसी के टर्म में भी इसे यूज किया जाता है, सच अ स्कैंटी। तो स्कैंटी मतलब थोड़ा, कम और कभी कभी कंजूस। कोई लिटिल वैल्यू या इंपॉर्टेंस की चीज के लिए कौन सा आंसर बना? इज ट्राइवियल या ट्रिवियल। ट्रिवियल कम इंपॉर्टेंट, कार्डिनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल पता है, स्कैंटी मतलब बहुत थोड़ा, कम या कंजूस, राइट। अ प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, एक प्लेस जहां दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं, संगम हिंदी में उसे कहते हैं ना जी। तो बच्चों पहला वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। इंग्लिश का रूल है कि अगर कभी भी कॉन वर्ड आ जाएगा, इनफैक्ट सीओ आ जाएगा, इसमें एन ना भी शामिल करें तो चलेगा, अगर कभी भी सीओ वर्ड आ जाए तो सीओ का मतलब होता है किसी चीज के साथ, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कंपनी, कोऑपरेट, ऐसे। तो ऐसे ही कॉन्फ्लुएंस है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब ही होता है जहां दो या दो से ज़्यादा पॉइंट आकर मिलते हैं। इसे इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, संगम कह सकते हैं। कॉन्फ्लुएंस जहां दो या मोर देन टू पर्सन प्लेस थिंग्स आकर मिलते हैं, राइट। फिर आया स्ट्रेट, ध्यान से देखिएगा, STRAIT। बच्चों ये जो स्ट्रेट है इसका मतलब हम लोगों को, ओके, स्ट्रेट का मतलब जैसे कोई भी चीज जो नदी है, वो एक रिवर चली आ रही है, वहां पर एक पॉइंट पर आकर वो बहुत छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो स्ट्रेट। इसे जल संधि भी कह सकते हैं। आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, जल संधि, किसी का नदियों का या पानी का या सी में एक मिल जाता है। हिंदी में इसे जल डमरू मार्ग भी कहा जाता है। फिर आया डेल्टा, डेल्टा पता है। और फिर आया एस्ट्यूरी। बच्चों एस्ट्यूरी का मतलब होता है नदी का चौड़ा वाला फेस। एक नदी कहीं बहुत सकरी हो जाती है, रिवरलेट बन जाती है, बहुत पतली नदी चली आ रही है, और एक चौड़ी अपने एरिया को डेवलप करते हुए इज एस्ट्यूरी। तो स्ट्रेट और एस्ट्यूरी ऑपोजिट हो सकते हैं। अ प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट इज कॉन्फ्लुएंस। जरा एक बार जल्दी से वर्ड पढ़ लेते हैं। कॉन्फ्लुएंस जहां दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब किसी चीज का बहुत सकरा होना। डेल्टा पता है, एस्ट्यूरी जहां पर बहुत चीजें चौड़ी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आज जितने भी वर्ड पढ़े हैं उन सारे वर्ड्स को, सारी स्लाइड्स हो गई हैं? यस, 1 2 3 4 5, राइट। अब ये जितने भी वर्ड पढ़े हैं बच्चों, जरा इनका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और आपको ये सारे वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। इनडिलाइबल, डिलाइबल किससे बना था? डिलीट से, जिसे डिलीट ना किया जा सके, भुलाया ना जा सके। इनडिस्पेंसिबल, जिसकी सेवाएं या जिसकी ज़रूरतों से बचा ही ना जा सके, ज़रूरी है, इंटीग्रल है। इनएफेबल, एफेबल, जिसके इतना क्वालिटी वाला, इतना अच्छा है जिसका वर्णन ना किया जा सके, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। इनफैलिएबल, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी फॉल्स नहीं होता है। फिर ग्लेशियर पता है, आइसबर्ग। टाइफून, टाइफून के साथ क्या याद किया था? हैरिकेन, तूफान। एवलांच, किसी पहाड़ का अपने प्लेस से खिसक जाना। ब्लिजार्ड, बर्फ की आंधी जो बर्फ बहाए लिए जा रही है। फिर कैनिबल, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इंसानी मांस खाने वाला व्यक्ति। सैवेज, रस्टिक, जंगली, गंवार, स्ट्यूपिड। ट्राइबल, ट्राइबल मतलब जो ट्राइब्स, जंगलों में रहने वाले लोग। एबोरिजिन्स, नेटिव रेजिडेंट्स, मूल निवासी। ट्रिवियल, बहुत मामूली, लीस्ट इंपॉर्टेंट। कार्डिनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल, बेसिक। स्कैंटी, ये बच्चों जो वर्ड है इसका मतलब हो गया था कि किसी चीज में बहुत कम, कंजूसी में भी आ सकता है, थोड़ा। कॉन्फ्लुएंस, जहां दो पर्सन प्लेस थिंग्स मिलते हैं। स्ट्रेट, नदी का चौड़ा वाला एरिया।
एस्ट्यूरी पतला वाला एरिया, डेल्टा हमें पता है। ये वर्ड अगर एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए फॉर श्योर ये चीज़ें हम लोगों को जो भी है वो बहुत बढ़िया ढंग से तैयार हो जाएंगी। ओके बच्चों, अगली क्लास में नए वर्ड्स के साथ हम लोग फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं मयंक खरे माई पाठशाला की ओर से आपको गुड बाय करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।